अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था माइटोसिस, फेजेस ऑफ माइटोसिस, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मीन कि अहमियत क्या है माइटोसिस की। तो ये हम देखेंगे कि सबसे पहले माइटोसिस था क्या। माइटोसिस बेसिकली सेल डिवीजन था, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ हेल्पफुल हो सकता है। पहली बात तो ये कि डेवलपमेंट ऑफ द एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, जैसे जब न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है, तो उनमें ग्रोथ होगी तो वो या फिर कहीं पे कट लग जाता है, रिपेयरिंग में, फिर रीजनरेशन में भी इस्तेमाल होती है माइटोसिस। फिर है हमारे पास सेल रिप्लेसमेंट। ये 3 से 4 इसकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आप देखते हैं कि एक जब सेल बनता है, जब सेल के इनिशियली स्टार्ट होता है बनना, तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है हमारे पास एम्ब्रियो या ज़ाइगोट, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो से एक सेल का डिवाइड होकर बेतहाशा डिवीजन्स के बाद एक न्यू बॉर्न बेबी या न्यू जो इंडिविजुअल बनाना, ये होता है बेसिकली माइटोसिस के थ्रू। तो ये होते हैं कि जो डेवलपमेंटल ग्रोथ है उसके थ्रू जो ग्रोथ हो रही है किसी भी सेल्स डिवीजन से, ठीक है, एम्ब्रियो से लेके ज़ाइगोट से लेके एक न्यू इंडिविजुअल तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, माइटोसिस के थ्रू हो रही है। इसके बाद हमारे पास आता है सेल रिप्लेसमेंट। अब हमारे बॉडी में स्किन सेल्स होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रिप्लेस हो रहे होते हैं। अब जो नए सेल्स होते हैं वो एग्जैक्टली कॉपी होते हैं उसके जो कि पहले मौजूद थे, ठीक है। उनके ऊपर एक न्यू सेल्स की लेयर आ रही होती है, बाद कुछ अरसे बाद रिप्लेस हो रहे होते हैं वो, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, हुबहू उनके जैसे होते हैं जो पहले मौजूद थे, ठीक हो गए। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है रीजनरेशन में। रीजनरेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह से होते हैं कि अगर उनका कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाए, या कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं कि उनका अगर वो क्या करते हैं, सेल ग्रोथ खुद ब खुद कर रहे होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि अगर एक पौधा आपने लगाया, उसकी जड़ें फैल रही हैं, तो वो कुछ फासले के बाद एक और नया पौधा बन रहा होता है, ठीक है, एक नया पौधा उगाएगा। इसी तरीके से हमारे ये आप लोग देख रहे हैं कि सी स्टार है। सी स्टार में क्या होता है कि अगर हम इसका एक यहाँ से पार्ट काट दें, ये वाला पार्ट अगर इसका काट दें, ठीक है, तो ये वाला पार्ट काट देने से ये दोबारा रीजनरेट कर लेता है खुद ही। तो ये हो किसके क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, बेसिकली सेल्स डिवाइड होके उसको पूरा पार्ट उसका बना देंगे, ठीक है। तो ये होगी रीजनरेशन के दोबारा सेल्स का बनना, रीजनरेट होना। इसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, ना तो एम्ब्रियो ना ज़ाइगोट। इसमें बड़ी या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हम इनको कहते हैं, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। जैसे हाइड्रा, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, हाइड्रा एक प्लांट है, ठीक है, वाटर में मौजूद होता है, पानी में पाया जाता है। इसकी जड़ें फैलती जाती हैं और एक नए जो प्लांट्स हैं उनको बनाते जाएंगे। तो ये बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, या बडिंग भी हम इसको कहते हैं। ये तो हो गया हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसके बाद हमारे पास आता है एरर्स इन माइटोसिस, कि अगर गलतियां हो जाए माइटोसिस में, यानी सेल डिवीजन में, तो फिर क्या होगा। देखें, सबसे पहले ऑल सेल्स हैव जीन्स दैट कंट्रोल द टाइमिंग एट द नंबर ऑफ माइटोसिस, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं टाइमिंग को, कि किस टाइम कौन सा सेल रिजनरेट होगा, कितने अरसे में होगा, फला फला फला, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। अब देखें, अगर तो आ जाती है ना म्यूटेशन, चेंज आ जाता है, किसी भी वजह से हो सकता है, अगर चेंज आ जाता है सेल डिवीजन में, तो उसको हम कहते हैं कि उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई है, तब्दीली हो गई है, चेंज आ गया है, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अब आप एक क्या पढ़ेंगे इससे आगे, नेक्स्ट ट्यूमर, अक्सर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज ट्यूमर। तो म्यूटेशन इन जीन्स एंड सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, इट कॉज द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, कि अगर चेंज आ जाए सेल डिवीजन में तो ग्रोथ तो होगी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। तो उसको हम कहते हैं, वो क्या है फिर, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर्स। ट्यूमर्स दो तरह के होते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स वो होते हैं जो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, जो कि मूव ऑन नहीं करते या स्प्रेड नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि इन्वाइट करते हैं अदर टिश्यूज को, और जैसा कि कैंसरस सेल्स हैं, क्या करते हैं, जिस समय एक जगह पे कैंसर हुआ तो वो फैलता जाएगा, अदर बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट करता जाएगा, तो इसको कहते हैं मैलिग्नेंट, ठीक है। अगर वो फिक्स पोजीशन पे रहे तो उसको हम कहते हैं वो है बिनाइन, और अगर वो फैल रहा है, इफेक्ट कर रहा है बॉडी के और सेल्स को, तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जैसे कि कैंसरस सेल्स है हमारे पास। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है,
डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस को ट्यूमर्स कैन सेंड कैंसर सेल्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर में फॉर्म, जहाँ पे नए ट्यूमर जैसे वही बात के इन्वाइट करेंगे, इफेक्ट करेंगे बाकी वाले सेल्स को, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे फिर क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगी, जाहिर सी बात है वहाँ पे भी ट्यूमर्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये इसमें 3 से 4 बेसिक टर्म्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।